जय श्री राम। दोस्तों, आप जब भी मकान बनाते हो तो मकान बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम हर एक वीडियो में अलग अलग बताते हैं। तो पहले जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो चौखट से होती है। तो हमने कौन सी चौखट लगानी चाहिए उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये 5 मिनट की हमारी एक वीडियो है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसको ज़रूर सुने और जो साथी मकान बनाता है उसको भी ज़रूर दिखाएं। आप माल कहीं से लो इंडिया में, लेकिन उसको पता होना चाहिए प्रॉपर, भाई अब मैं माल लेने जा रहा हूँ तो मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप एक कॉपी पेन लो, उस पर लिख के लेके जाओ कि हमने किस तरह की चौखट लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तो किस तरह की चौखट लेनी है। तो उसके बारे में हम प्रॉपर आपसे 5 मिनट में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये जो चौखट है ये जापानी चौखट बोली जाती है। इसको पीपीजीआई है, प्री पेंटिंग गैल्वेनाइज। तो ये जो चौखट है ये आप जो जीआई ना समझे या पीपीजीआई ना समझे, जापानीज भी ना समझे, तो उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जैसे लोहे की जो चौखट है इसमें जीएसएम की जो मात्रा है वो 80 होती है। तो ये आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जो भी साथी मार्केट में जाता है चौखट लेने के लिए, उसने 2 ही गेज में चौखट लेनी चाहिए, 14 गेज या 16 गेज। 16 गेज की जो चौखट होती है उसकी थिकनेस है 1.5 की 16 गेज की, और 14 गेज की जो चौखट है उसकी थिकनेस है 2 mm। तो या तो आप 2 mm की लगाओ, हैवी हो जाती है वो, या 16 भी काफ़ी है। आपको ज़्यादा पैसा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 16 गेज ले सकते हो। उसकी थिकनेस प्रॉपर 1.5 होनी चाहिए। प्रॉपर मोहर में आपको लिखा मिलेगा, आप मोहर देखो, जहाँ भी दुकानदार को बोलो भाई मोहर दिखा इस पे। फिर कंपनी की होनी चाहिए चद्दर, जैसे हम यूज करते हैं JSW, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अपोलो है, एशियन है, और बहुत सारी हैं। तो कंपनी की होनी चाहिए, लोकल नहीं होनी चाहिए। आपने ये भी ध्यान रखना है। इस पे आप पेंट कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, दोनों इस पे हो जाती हैं। ये जीआई की जो होती है उस पर पॉलिश नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो पीपीजीआई है इस पे दोनों चीज़ आराम से हो जाती है, पेंट भी और पॉलिश भी। आप इसको वुडन जैसी दिखाई देगी आप अगर इस पे पॉलिश कराते हो। तो इसकी जो थिकनेस है ये 2 mm भी है और 1.5 भी है। ये कुछ मटेरियल हमने जो अभी तैयार किया है कस्टमर का, ये 14 गेज में भी है और 16 में भी, दोनों बनाए हैं हमने। तो इसमें हमने अलग अलग डिजाइन से बनाए हैं, वो आपने देखना है। तो इसमें और एक चीज देखने वाली है, आप 2 4 5 रुपए के लिए सस्ता देख लेते हो। गांव देहात के जो हमारे भाई हैं वो चौखट लेने जाते हैं, वो 2 4 5 रुपए, मिस्त्री साथ में जाएगा, बोले अब 2 4 5 रुपए कम कर दे। आप कम की तरफ मत जाओ, आप क्वालिटी देखो। 2 4 5 रुपए उसको बोलो भाई ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे को क्वालिटी दे दो। क्वालिटी मतलब ये जो फ्रंट है ये डाई है, ये 2 में भी आता है। वो 2 4 5 कम करेगा लेकिन वो फ्रंट घटा देगा। फ्रंट घट गया तो मटेरियल इसमें कम आएगा, ये चीज आपने नोट करनी है। ये फ्रंट है डाई का है ये, तो ये सिंगल पताम है। डबल पताम आ जाएगी उसमें फ्रंट, ये जो है ये 2 का आ जाएगा। लेकिन आप कम के चक्कर में रहेंगे, वो 1.5 करेगा, उसमें मटेरियल कम आएगा, मसाला वो कम आएगा। तो ये जो पिलर जो बनता है ये कमजोर बनेगा, कम मटेरियल आएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपने। इसमें कोई खास फर्क नहीं होता है, 5 रुपए 4 रुपए फुट के हिसाब से उसने घटा भी दिया। तो 20 फुट अगर चौखट है तो कितना घटा, 100 रुपये घट गए। तो 100 रुपये के लिए आप एक अच्छी चीज को खो देते हो। तो मेरा कहना ये है 1.5 लो 16 गेज, 2 mm की लो 14 गेज। फिर इस पे हमने देखने कब्जे कौन से लगे हैं। कम से कम 12 गेज के कब्जे होने चाहिए। 10 गेज भी आता है, वो ज्यादा हैवी हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। 10 गेज के लगाने वो भी लगा सकते हो। बाकी 12 गेज के कब्जे हैं, हैवी हैं, हाई ग्लोस में है, और जिंदल 304 ग्रेड में ये कब्जे लगे हैं। इसको भी आपने देखना है। फिर बैक साइड में आप वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा, ये बैक साइड में हम कंपाउंड करते हैं। ये कंपाउंड है, ये भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, ये कंपाउंड है, ये जो ब्लैक में है, ये अगर हम डस्ट मसाला जो पीछे आएगा वो उसके साथ रहेगा तो चिपकेगा तो उसमें जंग आने की प्रॉब्लम रहेगी। तो वो जंग ना आए बोल के उस पे हमने कंपाउंड देना है। तो इस चीज का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, ये जो बॉक्स बनता है इसमें जो है, जो डिब्बी है
वो ऊपर में लगा देते हैं और वेल्डिंग मार देते हैं। वो कभी भी नहीं लेनी है। वो उसमें क्या है, पूरे में यहां से यहां तक पूरे में लकीर आ जाएगी, अलग से डिब्बी रहेगी। ये अंडर बॉक्स है, आप ये भी ध्यान रखो, अंडर बॉक्स जो रहेगा उसमें कभी भी अलग से थ्रेड नहीं आएगी। 16 गेज रहेगी, वो कभी फूलेगी नहीं। अगर हल्का गेज 1.4 होगा, 1.3 होगा, 1.2 होगा तो वो आपकी मसाला आते ही फूल जाएगी। ये प्रॉब्लम आती है। फिर हमने इसमें देखना है स्टील हम जो लगवाते हैं वो किस गेज में है। ये आप कॉपी पेन लेके नोट करके कहीं भी लेने जाते हो तो नोट करके जाओ, कम से कम 20 गेज होना चाहिए। आपको पता नहीं है, आपने बोला भाई डायरेक्ट ये चौखट लगाओ, कितने की लगाओगे, तो क्या करता है वो भाई 3000 की, नहीं भाई हम तो 2500 देंगे, तो आप 2500 में ले आते हो। कुछ दिन में वो बैंड हो जाता है स्टील। फिर आप कहते हो कि भाई ये स्टील तो बैंड हो गया, फिर उसको गुस्सा होते हो भाई उसने नकली मार दिया। नकली आपने खुद लिया है, वो आप उसके जिम्मेवार खुद हो। उसको बोलो भाई 20 गेज कम से कम होना चाहिए, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज हल्का गेज है मत डलवाओ। 20 गेज से शुरुआत करो। इससे हैवी डालना है 16 गेज डाल सकते हो, 18 गेज डाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये मीडियम है। प्रॉपर इस पे मोर देखनी है आपने, जिंदल 304 ग्रेड लिखा होता है। इसमें 3 तरह का होता है ये, एक होता है 202, एक होता है 304, एक होता है 316। 316 जो होता है वो कंपनियों में चलता है, वो चौकटों में या घरों पे ये नहीं लगाते हैं। तो ये हम जो सबसे बेस्ट है वो 304 है, इस पे जंग भी नहीं आता है और हमने इस तरह की बेस्ट चीज को चुनना है। 202 भी नहीं डलवाना है। तो आप स्टील भी नहीं देखा, चेक नहीं किया, बिना चेक किया आप आ जाते हो। प्रॉपर स्टील भी देखना आपने किस मोहर के साथ लगा है। जिंदल 304 ग्रेड जिंदल में JSL है या JNB, वो आपने देखना है प्रॉपर। फिर इसमें कब्जे हो गए, कब्जे के बारे में बता। कब्जे पे कहीं भी वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। वेल्डिंग होगी तो ग्राइंडर नहीं चलेगा, ग्राइंडर पुट्टी नहीं प्रॉपर भरी जाएगी तो वहां पर जंग आएगा ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बैक साइड में पत्ती लगी होती है, ना लगी है तो उसको बोलो भाई पत्ती लगा के दो। पत्ती लगाने से आपका जंग से ये भी बच जाएगा। तो हैवी में कब्जे लिख के लेके जाओ भाई, 12 गेज कम से कम, 10 गेज हो जाए और हैवी हो जाता है। 12 गेज कब्जे हो, 304 ग्रेड में 20 गेज कम से कम स्टील हो, चद्दर जो है 1.5 से लेके 2 mm तक की हो। ये 3-4 चीजें ही सिर्फ आपने ध्यान देनी है। उससे आप कहीं भी मार्केट में माल लेने जाओगे तो आपको बहुत ही सुंदर अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। कंपाउंड हो बैक साइड में, डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग डलवा सकते हो। जैसे ये हमने एक छोटी विंडो तैयार की है, इसमें ऊपर में फिक्स ग्लास आ जाएगा, टफन आ जाएगा यहाँ पे 10 mm का कम से कम। नीचे 2 पल्ले की विंडो आ जाएगी। डिजाइन हमने अलग से 151 का ये किया है। ये विंडो में भी आप देख सकते हो, इसमें AC आ जाएगा। प्रॉपर AC का हमने स्टैंडर्ड साइज इसमें छोड़ दिया है। इसमें स्टील नहीं लगाया, इसमें हम एक जाली बना के लगाएंगे। प्रॉपर वो जाली के नट होते हैं दोनों। आपको जब AC फिट करना है जाली को खोलो, AC डाल सकते हो। जब AC नहीं लगाना है तो उसको सेम इसकी तरह ही सेम डिजाइन बना रहेगा दोनों में। इसमें पल्ले आ जाएंगे यहाँ पे, यस यहाँ पर भी आप शीशा या कूलर लगा सकते हो। और इसमें एक पल्ला ओपनेबल का रहेगा और एक पल्ला फिक्स का रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम आपको नए डिजाइन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना दोस्तों, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।